370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष क्या क्या कह रहे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। 5 जुलाई 2019 को मोदी ने जो किया, मोदी जो करते हैं, मोदी की गारंटी है। और अखंड भारत, जो हमारे बटे हुए भारत को अखंड भारत बनाने में बाधक नेहरू ने किया था, आज मोदी की गारंटी ने कोर्ट ने मोहर लगा दी। ऐसी कई आवाजें और हैं जो ये कहती हैं, जो ये पूछती हैं कि इस फैसले के बाद घाटी में बदला क्या है। तो उनके लिए ये जानकारी मैं साझा कर देती हूं कि इस फैसले के बाद घाटी में बदला क्या क्या है, और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, घाटी में आतंकवाद में कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं। आए दिन कश्मीर बंद होता था, अब कश्मीर में रोज बाजार गुलजार होते हैं, घाटी गुलजार होती है। रिकॉर्ड टूरिस्ट घाटी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या हुआ है, यह भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में 200 स्मार्ट स्कूल बनाए गए हैं, 6 एकलव्य स्कूल बने हैं, 227 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, 7 एम्स घाटी में बने हैं, 1 IIT, 5 डिग्री कॉलेज, MBBS सीट 100+ बढ़ा दी गई हैं। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट की संख्या 30 है। 151 बार रोजगार मेले का आयोजन हो चुका है और 8000 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार है। LPG योजना से फायदा उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या 12,53,000 की है। सेहत बीमा योजना से 82,22,000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर में और क्या क्या बदलाव आया, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी संसद में दी। और मान्यवर कहते थे क्या फर्क हुआ है। अब्दुल्ला साहब बैठे थे। अब्दुल्ला साहब, आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले, 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है। और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। ये मान्यवर इंडिकेटर है, थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी। क्यों बंद करने पड़े थे, मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता, आराम से देखे जाते थे, मगर बंद करने पड़े थे। मान्यवर लगभग कहते थे कि क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा। 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है। और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी, जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया।
आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल पेश किया। पिछले हफ्ते जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पारित किया जा चुका है। आज राज्यसभा में भी ये बिल पारित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें हुआ करती थी, जो कि अब परिसीमन में बढ़कर 114 हो गई हैं। आपको यह भी बता दें कि कश्मीर में 2 सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए रिजर्व होंगी। 1 सीट पीओके के विस्थापित व्यक्तियों के लिए दी जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। एससी के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। परिसीमन आयोग की सिफारिश के पहले जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, जिसे अब 43 कर दिया गया है। कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 हुई हैं। पीओके की 24 सीटें अभी भी रिजर्व रखी हैं, क्योंकि वो हिस्सा भी भारत का है। पहले 2 नामांकित सदस्य हुआ करते थे, अब 5 सदस्य होंगे। कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। धारा 15 के अनुसार इसे किया जाता है और इसमें कश्मीरी प्रवासियों में 2, जिसमें 1 महिला और पीओके से 1 नामांकन किया जाएगा। कश्मीर में बीजेपी के इस कदम से 2024 की तैयारियों की झलक भी नजर आती है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के हमलों का जवाब देते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और यह कहा कि कश्मीर में 45,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार आर्टिकल 370 था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंका। आज राज्यसभा में भी अमित शाह खूब गरजे और कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कश्मीर का इतिहास। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज फिर से जिक्र किया और विपक्ष पर क्या क्या हमले किए अमित शाह ने, आपको वो भी सुनने चाहिए। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया। मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए थे। मान्यवर, आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो। इस सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर
राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को मान्यवर न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने।